हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं जिनका यूज करके हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे और डेटा सॉर्टिंग और नंबर सीरीज जैसे बहुत सारे ऑप्शन सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो अभी तक हमने होम मेनू के सेल्स वाले ग्रुप तक सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के सारे ऑप्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि करके सभी ऑप्शंस को सीखना। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो सम। इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, कुछ और ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये फंक्शंस हैं, फार्मूले, जिनका यूज करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो पहले मैं कुछ यहाँ पे डेटा टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने छोटा सा डेटा रेडी कर लिया जिसमें मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन फंक्शंस का यूज करके बता पाऊँ। अब स्टार्ट करते हैं ऑटो सम से। ऑटो सम का यूज किया जाता है डेटा को सम करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारे जो डेटा हमने टाइप कर रखा है इसको हमें सम करना है यहाँ पे नीचे, तो हम नीचे एक्स्ट्रा लेंगे और ऑटो सम में जाकर के क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट होती है अल्ट के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये सम कर देगा। तो एक तरीका ये हो गया, आप सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको यहाँ पे सम कर दीजिए। दूसरा तरीका है, आप नीचे कर्सर रखिए और अल्ट के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करिए। ये देखिए ऑटोमेटिक ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा, बस आपको इंटर बटन प्रेस करना है। ये यहाँ पे इसका टोटल होके आ जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, एक सेल एक्स्ट्रा लेना है, ऑटो सम में क्लिक करना है, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी आप कर सकते हैं। लास्ट वाली सेल में कर्सर रखिए, ऑटो सम में क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक अपने पास वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और एंटर करके ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यह था ऑटो सम। सेकेंड है एवरेज। एवरेज यूज किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने संख्याएँ टाइप की है इनका एवरेज निकालना है तो आप इनको ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट करिए और इसमें जाकर के एवरेज में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका टोटल एवरेज निकल आएगा, जो भी एवरेज होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगला फंक्शन है काउंट नंबर, जिसका यूज किया जाता है डेटा में से केवल नंबर्स वाली वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए। अब जैसे मुझे गिनती करनी कि मैंने कितनी जगह नंबर टाइप कर रखा है तो मैं उसको भी यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ। काउंट में क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 सेल्स में नंबर टाइप किए गए हैं। अगर कहीं पे मैं अल्फ़ाबेट कोई टाइप कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी नंबर कम हो गई, यानी कि ये डेटा में से केवल नंबर वाली वैल्यूज़ को काउंट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स का यूज किया जाता है अधिकतम संख्या निकालने के लिए। ये देखिए सबसे बड़ी वाली वैल्यूज़ को इसने निकाल कर दे दिया है। मिन में क्लिक करेंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। यहाँ पे देखिए जो डेटा में सबसे छोटी संख्या है वो यहाँ पे निकल आई है। तो ये थे कुछ सिंपल से फंक्शन जिनका यूज करके हमने कुछ कैलकुलेशन करके देखी। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट फंक्शन के हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। आप चाहते हैं इनको मैनुअली यूज करके भी देख सकते हैं। जैसे मुझे इस पूरी लिस्ट की काउंटिंग करनी है या इस पूरी लिस्ट की सम करना है या मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, तो उस मैनुअल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है, जैसे हमें सम करना है तो इक्वल टू SUM टाइप बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। आपको पूरा डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, टैब दबाएंगे। अब जितनी संख्याओं का एवरेज निकालना उतनी संख्या आपको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना। तो यहाँ पे उसका एवरेज निकल आएगा। तो इसी प्रकार से हम इन सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका यूज हम फार्मूला वाले मेनू में जब हम आएंगे तब हम करके देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। फिल का यूज किया जाता है डेटा को फिल करने के लिए या कोई सीरीज फिल करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए 45 है, 45 को मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिल कराना है। इतने रेंज में मुझे 45 टाइप करना है। तो मैं बार बार टाइप ना करके केवल एक बार टाइप करूँगा, उसको सेलेक्ट करके जहाँ तक मुझे टाइप करना हो उसको वहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। फिल में जा करके फिल डाउन वाले बटन में क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे डाउन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं नीचे तक पूरा वैल्यू फिल हो गई है। इसी प्रकार से फिल राइट है, फिल अप है, फिल लेफ्ट है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको राइट की ओर फिल करनी है तो यहाँ पे जाकर राइट में क्लिक करेंगे, राइट की ओर फिल हो जाएगा। लेफ़्ट की ओर कराना है तो ऐसे लेफ़्ट की ओर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर लेफ़्ट में क्लिक करेंगे। ऊपर की ओर फिल कराना है तो सेलेक्ट करके ऊपर की ओर करेंगे और इसमें जाकर के फिल में क्लिक करेंगे।
अब मैं क्लिक करें तो ये ऊपर की ओर फिल हो जाएगा। फिल में अगला ऑप्शन है सीरीज और जस्टिफाई, जिनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और बहुत ही अच्छे ऑप्शन है ये दोनों। सीरीज का यूज किया जाता है पूरी सीरीज जनरेट कराने के लिए, और जस्टिफाई का यूज किया जाता है डेटा को जस्टिफाई करने के लिए। तो सीरीज यूज करने से पहले हमें यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू देनी होगी जिसके आधार पर हम सीरीज का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेकर के 1000 तक की नंबर सीरीज जनरेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 टाइप करूँगा, फिल में जाऊँगा, सीरीज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेना है कॉलम, ना कि रो। रो में लेंगे तो ये पूरा ऐसे रो में नंबर टाइप कर देगा, तो हमें कॉलम में लेना है। कॉलम में क्लिक करेंगे, इधर आपका लीनियर रहेगा, स्टेप वैल्यू 1 रहेगी। अगर यहाँ पे आप कितने वैल्यूज़ के बाद वैल्यू चाहते हैं, जैसे हर बार केवल 1 का इंक्रीमेंट हो तो आपको 1 लेना है। अगर आप चाहते हैं 2-2 करके बढ़े तो आपको यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। अगर 1 लेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5, 7, 8, 7 के बाद 9, इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ेगी। तो हमने 1 टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे लास्ट वैल्यू टाइप करनी है 1000, तो मैंने यहाँ पे 1000 टाइप करके जैसे ओके करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी 1 से लेकर के 1000 तक की पूरी नंबर सीरीज जनरेट हो गई है। ये देखिए, अब 2 की सीरीज बनाना चाहते हैं 2 क्लिक करेंगे, यहाँ पे जा कर के सीरीज में क्लिक करेंगे, इसमें 2 और इसको कहाँ तक आपको ले जाना है, लास्ट वैल्यू देनी है और ओके कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रो पे लिखा है, इधर रो में पूरी सीरीज जनरेट हो गई है। 2, 4, 6, 8, 50 तक होगी। ये देखिए 50 तक यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए डेटा को। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप कर लिया है। अब मुझे इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने से क्या होगा कि जो भी आपका डेटा हो पूरा एक कॉलम में सेट हो जाता है। अभी ये मैंने एक ही कॉलम में लिखा, लेकिन ये आगे की ओर जा रहा है और आगे वाले कॉलम को ओवरराइट कर रहा है। जस्टिफाई करते ही पूरा आपका एक ही कॉलम में आ जाएगा, फिर आप कॉलम को बढ़ा करके उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ से टाइप किया वहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे जाके जस्टिफाई करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक एक कॉलम में सेट हो गया है। अगला ऑप्शन होता है क्लियर का। क्लियर यूज किया जाता है डेटा को क्लियर करने के लिए। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे पूरा डिलीट करना है, तो ऐसे वैल्यूज़ केवल हैं तो आप डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई डेटा तैयार कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। अब इसमें से मुझे इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी वैल्यू सारा कुछ मुझे क्लियर करना है। तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट दबाऊँगा तो केवल इसके अंदर का कंटेंट डिलीट होगा, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। तो अगर मुझे फॉर्मेटिंग भी हटानी तो मुझे ऐसे सेलेक्ट कर लेना पूरा, क्लियर में जा करके अगर हम क्लियर ऑल कर देंगे तो क्या होगा, पूरा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा विथ फॉर्मेटिंग। अब इसमें हम अलग अलग चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केवल फॉर्मेट्स को हटाना है, डिजाइनिंग को हटाना है, तो क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। देखिए केवल इसने क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करते ही केवल फॉर्मेटिंग को हटाया है। क्लियर कंटेंट करेंगे तो डेटा में से केवल कंटेंट को हटाएगा, ना कि फॉर्मेटिंग को हटाएगा। तो मैं एंडू करके वापस ला रहा हूँ हर बार। लास्ट है क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट्स में क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने डेटा में कमेंट डाल रखे हैं वो सारे कमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगला सॉर्ट एंड फिल्टर है। इसका यूज किया जाता है डेटा सॉर्टिंग के लिए और फिल्टर करने के लिए। अब जैसे मुझे इन नामों की लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है और इसके साथ पूरा डेटा भी सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे नाम की लिस्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सॉर्ट A to Z में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक विंडो आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ पूरा डेटा सॉर्ट करना है, या दूसरा वाला है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, या केवल जितना आपने सेलेक्ट किया है केवल उसी की सॉर्टिंग करनी है। तो हम पूरे डेटा को सॉर्ट करेंगे, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे और इसको सॉर्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा की सॉर्टिंग हो चुकी है A to Z की फॉर्म में। सेकेंड है सॉर्ट Z to A। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डेटा Z to A की फॉर्म में आ जाएगा। अगला है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्लिक करके आप हेडिंग वाइज डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे डेटा सेलेक्ट कर लिया, कस्टम सॉर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट बाई आपको नेम से सॉर्ट कराना है, तो आप नेम लेंगे। इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वैल्यू सॉर्ट होंगी। Z to A की ऑर्डर में रखना तो आपको Z to A, या A to Z की ऑर्डर में रखना तो आपको A to Z की ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है। ऐड लेवल करके आप दूसरा भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे आपको हिंदी वाले डेटा को सॉर्ट कराना है कि जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो
तो ये भी आप यहाँ पे कर लेंगे। ओके करेंगे तो डेटा आपका यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने पहले सॉर्ट कर रखा है इसलिए कोई आपको इफेक्ट नहीं समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं अपने डेटा को पूरा सॉर्ट। लास्ट है फ़िल्टर यूज किया जाता है डेटा में फ़िल्टर ऐड करने के लिए। जैसे टेबल है हमारी, इस टेबल में मुझे फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करना है हेडिंग में, तो मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़िल्टर में क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर ऐड हो चुका है। अब फ़िल्टर यूज करके आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे नेम से करना है तो आपको नेम में क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे मुझे केवल 2 लोगों का डेटा देखना है तो मैं सिलेक्ट ऑल में क्लिक करूँगा, सभी डिसलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे मुझे नीलेश और कैलाश का डेटा देखना है तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलाश और नीलेश का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। जितने लोग और डेटा देखना चाहते हैं उनको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और ओके करेंगे, उनका डेटा दिख जाएगा। सभी को देखना, सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे सभी का डेटा आ जाएगा। फ़िल्टर हटाना है, वापस आपको सिलेक्ट कर लेना है, फ़िल्टर रन जाना है और फ़िल्टर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फ़िल्टर हट जाएगा। लास्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट, जिसका यूज किया जाता है डेटा को फाइंड करने के लिए, डेटा को रिप्लेस करने के लिए और किसी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे फाइंड और रिप्लेस आपको पता ही होगा, इसका यूज किया जाता है डेटा को सर्च करने के लिए, और फॉर रिप्लेस का यूज किया जाता है एक की जगह किसी दूसरे को टाइप करने के लिए। गो टू स्पेशल से आप कुछ स्पेशल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे कंस्टेंट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है तो मैं कंस्टेंट्स में क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं जितनी भी कंस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे सारी सिलेक्ट हो गई हैं। मतलब जो डायनेमिक नहीं है, जो चेंज नहीं होंगी बार बार फार्मूले की तरह जो नहीं है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं ब्लैंक्स में क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक्स फील्ड है मेरे डेटा के अंदर वो सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फार्मूलाज़ में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सेल वेयर फाउंड, यानी कि मैंने कहीं भी फार्मूला भी यूज नहीं किया। तो अगर मैं टोटल वाले में फार्मूला यूज कर दूँ, देखिए मैंने यहाँ फार्मूला यूज कर दिया संभाला। अब इसमें जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक टोटल वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से इनका यूज आप कर सकते हैं स्पेशल फॉर्मेटिंग को सिलेक्शन करने के लिए। और फाइंड रिप्लेस आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो नीचे मैं उसको वीडियो को लिंक दे दूँगा, तो आप मेथड में मैंने फाइंड रिप्लेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताया, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। अब ऐसे हम क्लिक करके ऐसे डेटा को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए मैं डेटा में यहाँ पे सेल में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर ही नहीं मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर रखा है। तो इसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, जिसका यूज किया जाता है कि हमने अपने डेटा में कितनी शेप रखी है, कौन सा शेप रखा है, कौन सी इमेज रखी है, कितनी इमेज रखी है, वो सारा प्रीव्यू देखने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बताएगा कि आपने कौन कौन सी शेप रखी है, आपने कौन कौन सी इमेज रखी है, आप किसको डेटा में शो कराना चाहते हैं, किसको हाइड कराना चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे डेटा में से जब मैं प्रिंट लूँ तो मुझे इस शेप को प्रिंट नहीं करना, जबकि ये यहीं पे रहनी चाहिए। अगर हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे डेटा के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के जो आँख का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाता है। ये हाइड और अनहाइड हो जाएगी यहाँ से। तो इस प्रकार से आप डेटा को हाइड या अनहाइड करके अपने डेटा को प्रिंट आउट ले सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं। सबको हाइड अनहाइड करना तो यहाँ पे हाइड ऑल करेंगे, शो ऑल करेंगे तो यहाँ पे हाइड और अनहाइड हो जाएगा। तो थे एडिटिंग के सारे ऑप्शन जो हमने करके देखे। किसी ऑप्शन के बारे में अगर आपको समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।